रही से सबके मन ला भाए विष्णु देव साय, सबके मन ला भाए, सबके मन ला भाए। प्रेम से बोलिए किलकिलेश्वर महादेव की, किलकिलेश्वर महादेव की। पूज्य गहरा गुरु महाराज की, पूज्य गुरु महाराज की। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें। आज किलकिला धाम के इस पवित्र भूमि में संस्कृति गौरव महासम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान सभी संतों का मैं चरण वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य कपिल बाबा जी, पूज्य बबरुवाहन जी, पूज्य परमात्मानंद जी और सभी संतवृंद। और आज सौभाग्य है इस क्षेत्र का कि जो लंबे समय तक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के साथ काम किए, ऐसे अपराजय योद्धा जो 7-8 बार विधायक रहे, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे, और अभी जो 10 सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले देश के सांसदों में जिनका नाम है, ऐसे आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के सुपुत्र जो घर वापसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, रायगढ़ के सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, जिला के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, महामंत्री भरत सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, सौर प्रताप सिंह जूदेव जी, विजय आदित्य सिंह जूदेव जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण। मैं क्षमा चाहूंगा, समय की कमी भी है, करीब करीब बहुतों का नाम मैं जानता हूं। सम्मानीय मंच और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे क्षेत्र से 100 से भी ज्यादा हमारे सती धाम वाले माता पुजारी, उनके गुरु सब आए हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथीगण, आज हम सभी लोग स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी को मैं सत नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु रहे,
उन्हीं का उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे और आज राजनीति में जो मुकाम हासिल किए, कई बार विधायक बनाए, सांसद बनाए, प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व मिला, केंद्र में भी मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, आज मुख्यमंत्री के रूप में भी दायित्व मिला है। तो आज ऋषि मुनि संतों के साथ साथ स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 25 साल उनके साथ राजनीति में हम काम किए, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो बोलते हैं कि भूतो न भविष्य, मतलब कभी हुए न कभी आगे होंगे, ऐसा वो एक सिंगल व्यक्ति थे। वो देखने में, डील डॉल में, व्यवहार में 25 साल हम उनके साथ काम किए, कभी उनको नाराज होते नहीं देखे, किसी के ऊपर ऊंची बात, कठोर बात करते नहीं देखे। और एक बार जो उनसे मिल लेते थे, उनका मेमोरी इतना तेज था कि उनका नाम वो नहीं भूलते थे। एक बार मिलने के बाद सदैव वो उनके हो जाते थे। ऐसे दिव्य पुरुष श्री दिलीप सिंह जूदेव जी, जो हिंदू कुल तिलक थे, जो घर वापसी कार्यक्रम के नायक थे। आज यहां पर कृष्ण कुमार राय जी हैं और उनके समक्ष और बहुत नेता लोग हैं जो हमारे इस क्षेत्र में जोरों से धर्मांतरण होता था, गौ हत्या होती थी, जिसके विरोध में कुमार साहब के नेतृत्व में दर्जनों कई किलोमीटर का 15-15, 20-20 किलोमीटर का पदयात्रा किए, धरना प्रदर्शन किए, तब जाके हमारा ये जसपुर क्षेत्र सुरक्षित है। तो ऐसे दिलीप सिंह जूदेव जी को मैं पुनः सत प्रणाम करता हूं। और आज उनकी पुण्यतिथि है। क्षेत्र के विधायक के तरफ से मांग आया है कि पत्थलगांव में एक उनका बड़ा स्टेचू होना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टेचू उनका पत्थलगांव के अंदर में बनाएंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और उनकी जयंती को हम लोग अच्छे से छत्तीसगढ़ में मनाएंगे। इसके लिए भी सरकार अच्छा से सोचकर कोई कार्यक्रम लाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग का रायपुर में 3 बजे एक कार्यक्रम है, 2:30 यहां बज रहा है और एक और कार्यक्रम है, इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए यहां पर मंदिर के पवित्र धाम में हम लोग हैं। और ये जो किलकिला धाम है, हजारों लाखों लोगों का आस्था का ये केंद्र है। आज यहां का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर में है। किलेश्वर महादेव का, कपिल बाबा का, आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इधर मंदिर समिति से कुछ मांग आई है, तो मैं आज के इस अवसर में यहां पर एक प्रवेश द्वार भव्य बने, इसकी घोषणा करता हूं। मंदिर परिसर का बाउंड्री वाल अच्छा बने, उसकी घोषणा करता हूं। मंदिर का सौंदर्यीकरण हो, उसकी घोषणा करता हूं। मंदिर परिसर में सोलर लाइट हो, जगमगाए, उसकी मैं घोषणा करता हूं। यहां पर सांस्कृतिक भवन और गौशाला का उन्नयन हो, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और यहां पर मान नदी मंदिर के से लगा हुआ है, एनीकट है, काफी वहां पर जल भराव रहता है। और यही मान नदी है जो पत्थलगांव को पानी पिला रहा है। मैं जब पहली बार सांसद बना और इस देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय पत्थलगांव नगर पंचायत हम लोग जीते थे, दुलार साहब जी अध्यक्ष थे, और हम अटल जी से पैसा लेकर आए थे। यह मान नदी से पत्थलगांव 14 किलोमीटर, यहां से 11 या 14 किलोमीटर है।
यहां से पानी फिल्टर होके पत्थल गांव के लोगों को मिल रहा है। तो वैसे मांड नदी में जल भराव है तो वहां पर उसका भी सौंदर्यीकरण हो, घाट का निर्माण हो, इसकी मैं घोषणा करता हूं। और क्षेत्रीय विधायक की तरफ से भी कई मांग है। एक तो ये पत्थल गांव काफी बड़ा क्षेत्र है, व्यापारिक केंद्र भी है, और आज नगर पंचायत है तो नगर पंचायत से नगर पालिका की मैं घोषणा करता हूं। और पत्थल गांव का जो मुख्य चौक है वो चौक से तीनों रोड में, जसपुर रोड में, रायगढ़ रोड में और अंबिकापुर रोड में 3-3 किलोमीटर रोड अच्छा से बन जाए, इसकी मैं घोषणा करता हूं। पत्थल गांव में एक मॉडर्न बस स्टैंड बने, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पत्थल गांव में एक ऑडिटोरियम का भी निर्माण हो, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। पत्थल गांव का जो रेस्ट हाउस है उसका उन्नयन की भी आवश्यकता है, तो उसको भी उन्नयन कराएंगे। और कोतवा वाले यहां पर आए होंगे, कोतवा का जो पीएससी है उसको सीएससी में अपग्रेड का घोषणा करता हूं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, आवेदन आए हैं क्षेत्र के लोगों के तरफ से। आप सब लोग विश्वास करिए, विश्वास करके आप लोग सरकार बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं और मोदी की गारंटी पर आप सब लोग विश्वास किए हैं। और ये 7-8 महीने में मोदी की गारंटी को हमारी सरकार साए पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदे हैं, 3100 रुपया दाम दिए हैं, 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में भेज रहे हैं। रामलला दर्शन योजना भी सरकार चालू किया है। जितने भी राम भक्त है इस प्रदेश के, सबको सरकार सरकारी खर्चे में, जो छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, माता कौशल्या की धरती है, तो भगवान राम का भी दर्शन कराने का जिम्मा छत्तीसगढ़ की सरकार की है। तेंदुपत्ता जो गरीबों के लिए हरा सोना होता है, 4000 से बढ़ाकर उसका कीमत 5500 रुपया प्रति मानक बोरा किए हैं। और चरण पादुका योजना भी फिर से लागू करने वाले हैं। और बाकी मोदी की गारंटी में जो भी और काम शेष है, सभी काम को आने वाले समय में हमारी सरकार, आपकी सरकार करने वाली है। और अब बिल्कुल एकजुटता के साथ रहिए, सनातन धर्म के मजबूती के लिए रहिए, हमारे संतों के उपदेश का पालन करिए और जैसा बोलते हैं वैसा। और अब किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग हम लोग को सरकार में बैठाए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए स्वर्गीय दिलीप सिंह जयदेव जी के 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको फिर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, हमारे संत वृंद को पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सभी लोगों का, हमारे सती धाम वाले जो 100 से भी ज्यादा गांव से आए हैं, उनके गुरुओं को सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह है जोरदार करतल ध्वनि से, इतनी सारी घोषणाओं का आशीर्वाद आप सबको मिला है, जोरदार अभिनंदन की। आज के पिताजी के पुण्यतिथि कार्यक्रम में पधारे सभी हम